समझते हैं कि सिर्फ हमारे घर तक भोजन आ रहा है। आप देखो कितने सारे घर, आप जहाँ पे हैं वहाँ कितने सारे घर हैं, और उन घरों के साथ साथ कितने सारे आसपास में शॉप्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं। उन सभी जगहों तक वो भोजन और पेय पदार्थ कितने सारे लोग पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचो कि आज आपके पास जो भोजन है, दूध के लिए अलग व्यक्ति काम कर रहा है, सब्जियों के लिए अलग व्यक्ति काम कर रहा है, फलों के लिए अलग व्यक्ति काम कर रहा है, आपके घर में जो राशन है, दाल अलग व्यक्ति, चावल, चाय, आटा, ये सभी लोग अलग व्यक्ति व्यक्ति काम करके आपके घर तक ये मुहैया करा रहे हैं। वाह, आप कितने ज्यादा ब्लेस्ड हैं, आप कितने ज्यादा धनवान हैं कि वो सब एक धन से ही आप तक आता है ना। और उसके लिए कितने सारे लोग आपकी प्लेट में वो भोजन लाने तक कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं। वो एक किसान ने तो जो फल सब्जियां उगाई तो उगाई, फिर उसने उनको काटा, साफ किया, पैक किया, फिर वो बाजारों तक दिया। बाजारों तक जब दिया तो कुछ ड्राइवर्स ने अपनी गाड़ियां लगाई, उन ड्राइवर्स ने मेहनत की आपके लिए। फिर वो गाड़ियों द्वारा बड़े बड़े मार्केट्स में पहुंची, यानी सब्जी मंडियों में पहुंची। फिर वहां से सब्जी मंडियों से वो वेजिटेबल वेंडर्स, वो फ्रूट सेलर्स ले लेकर रास्ते में आवाज लगाते हुए दे रहे हैं, सब्जी ले लो सब्जी, फल ले लो फल। ऐसे या एक जगह पूरे दिन तपती धूप में खड़े रहे हैं, सर्दी है तो खड़े रहे हैं, बारिश है तो छतरी लगा के खड़े हुए हैं, और आपके लिए खड़े होकर हर रोज वो ताजे ताजे फल और सब्जियां आप तक लेकर आ रहे हैं। वाह, इतना बेहतरीन जीवन आप जी रहे हैं। अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो आज उन्हीं लोगों ने उन सुपरमार्केट्स वालों ने कितने बड़े बड़े शॉप्स ओपन कर दिए। मोर, फ्लिपकार्ट मिनट्स में डिलीवरी, अमेजन फ्रेश डिलीवरी, ना जाने क्या क्या। और वो आपने फोन उठाया, ऑर्डर किया, और वो चीजें आपके घर तक आ गई। उन सारे कुरियर बॉयज को देखिए। अगर आप आजकल तो लोग अर्ली मॉर्निंग डिलीवरी भी अवेलेबल है, 4 बजे 5 बजे, इस बाहरी जहाँ सर्दी में आप अपने रूम में इतने सारे कपड़े पहनकर बैठे हो और वहां आपको सर्दी लग रही है, लेकिन वो लोग उस सर्दी में भी अपना काम कितने अच्छे से कर रहे हैं। उनका भी परिवार है, लेकिन वो लोग कितने बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं और आपको होम डिलीवरी विद इन टाइम देकर जा रहे हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। अगर वो कभी लेट हो जाए ना आज के बाद, तो प्लीज डोंट से एनीथिंग। अगर जोमेटो वाला, पिज्जा वाला, बर्गर वाला, इवन आप फूड भी ऑर्डर करते हो ना जोमेटो पे, उसमें एक टाइम लिमिट होती है। मैं तो कहती हूँ वो टाइम लिमिट हटा देनी चाहिए। उनका भी तो परिवार है, उनके भी तो लोग हैं। किस तरह से वो अपनी टाइम लिमिट में आप तक रीच करने के लिए तेजी से गाड़ी चलाते हुए, इधर उधर ट्रैफिक में फंसते हुए, भागते हुए चलाकर आप तक आपके भोजन को प्रोवाइड कराते हैं। और अगर वो भोजन आपको लेट मिलता है तो आप पैसा क्लेम कर लेते हैं कि हमें तो वो लेट मिला, विद इन टाइम नहीं मिला। जरा सोच के देखो, उनका भी तो पीछे एक परिवार है। वो भी तो किस तरह से आज रास्ते में अगर ट्रैफिक हो गया, बारिश हो गई तो क्या हो गया, अगर वो लेट हो गए तो। अगर ऐसे ही तो खुद बना के खा लेते। लेकिन आप नहीं बना पाए, कोई आपके लिए बना कर खाना आपके घर तक ला रहा है ना। अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो चलने दीजिए। अगर कोई फ्रूट सेलर आपसे 1 रुपया ज्यादा ले भी ले, वेजिटेबल वेंडर 1 रुपया 5-10 रुपया आपसे कमा भी ले, तो क्या बात है। आपको सोचो खुद से कि आप कितने धनवान हो जो आप हेल्प कर पा रहे हो किसी की। अगर यही सामान आप एक मॉल से, बिग मार्केट से लेते तो जो प्रिंट प्राइस होता आप वही देकर आते। लेकिन वो आपके घर तक वो ताजी ताजी सब्जियां आप तक पहुंचा रहे हैं। बी थैंकफुल टू दैट। एज अ टिप अगर आप उन्हें देते तो क्या ही चला जाए। देखिए, आप तक जो भी चीजें आ रही है, दूध वाला आपके घर तक दूध देके जा रहा है। वो सुबह पहले उठेगा, फिर काढ़ेगा इतनी ठंडी में, फिर वो काढ़ के भर कर इतना सारा दूध फिर हर हर घर में देने जाएगा। जो कंपनियां पैकेट्स वाला अगर दूध पी रहे हैं तो वो पहले पैक कर रही हैं, बना रही हैं, फिर वो आपके घर तक पहुंचा रही है। सारी शॉप्स पे सुबह सुबह डिलीवरी हो रही है, तब फिर वो आप ऑन टाइम ले पा रहे हैं फ्रेश मिल्क। बी थैंकफुल टू दैट। हर एक व्यक्ति के लिए शुक्रिया। फार्मर्स का शुक्रिया, उन सारे वाहनों का भी शुक्रिया, उन वाहन चालकों का भी शुक्रिया, शुक्रिया उन सड़कों का भी, शुक्रिया उस पल का भी जब वो आते हैं।
कितनी कितनी रातों में वो लोग निकल पड़ते हैं अपने अपने वाहनों को लेकर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। फिर डिलीवरी होती है बड़ी बड़ी शॉप्स पे, छोटी छोटी शॉप्स पे। वो शॉपकीपर भी सुबह उठ के जाते हैं क्योंकि उन्हें वो डिलीवरी लेनी होती है, दूध लेना होता है ना फ्रेश आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू। दिल से धन्यवाद। दिल से धन्यवाद। दिल से धन्यवाद। दिल से धन्यवाद प्यारे प्यारे परमात्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का धन्यवाद जो मेरी थाली तक भोजन लाने में सहयोगी है। सभी का बहुत 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 धन्यवाद। दिल से धन्यवाद। दिल से धन्यवाद। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ उन सभी लोगों का जो मेरी थाली तक गर्मा गर्म भोजन मुझे प्रोवाइड कराते हैं। चाहे वो जोमेटो वाला है, चाहे वो स्विगी वाला है, चाहे वो किसान भाई और उनके सभी ये साथी हैं जिस जो एक कड़ी में काम करते हैं, जो मेरे घर तक भोजन आता है। अब मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगी। समझाऊंगी, प्यार से बताऊंगी उनकी गलती, लेकिन कंप्लेन, मैं उनकी मेहनत को देखूं। अगर वो 5-10 मिनट अपनी डिलीवरी देने में लेट भी हो जाते हैं, मैं भी तो गलतियां कर देती हूँ, कभी जानबूझकर कभी अनजाने में। सो वो भी एक परिवार। वो कोई रोबोट थोड़ी ना है कि हवा में उड़कर आप तक आ रहे हैं, आपकी चीजों को आप तक ला रहे हैं। वो भी एक गाड़ी चला रहे हैं, कभी उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है, खराब हो जाती है, वो भी ट्रैफिक में फंस जाते हैं, वो भी वो सब कुछ सहते हैं जो आप बाहर जाके सहते हैं, जिसमें आप इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन वो अपना काम करने के लिए भाग दौड़ के इधर उधर से गली कूचों से निकल कर आते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी लोगों का धन्यवाद। मुझे भोजन मुहैया कराने के लिए, पेय पदार्थ दिलवाने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। 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 यस। भोजन एक उपहार है। यह प्रकृति का